नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश और दुनिया की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर से। तो रायपुर से ये बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दूसरी बैठक भी खत्म हो चुकी है। राज्य सुरक्षा संबंधी विषय को लेकर यह बैठक हुई है। बैठक में सीएम साय, गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद रहे। डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजी विवेकानंद सिन्हा इस बैठक में मौजूद रहे। राज्य केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक लेने के बाद होटल मेफेयर से गृह मंत्री अमित शाह रवाना हुए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दूसरी बैठक भी अब समाप्त हो चुकी है। तो इसके पहले LWE की बैठक हुई थी और उसमें एडीजी स्तर के जो अधिकारी थे उनके साथ वो बैठक की गई थी। तो डीजीपी, एडीजीपी रैंक के अधिकारियों के साथ बैठक होने के बाद एक और बैठक हुई है। अब वो दूसरी बैठक भी समाप्त हो चुकी है। तो 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कल भी उनका बस्तर का दौरा है। कल जो दौरा होना है वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल वो अबूझमाड़ के ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। नियत नीलानार के जो लाभार्थी हैं उनसे बात करेंगे। बीएसएफ जवानों से मुलाकात करेंगे। साथ ही जवानों के साथ कल उनका लंच भी होना है। कल भी दिन भर के लिए उनके कई कार्यक्रम तय हुए हैं। लेकिन आज ये 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई है। दूसरी बैठक अभी खत्म हुई है और ये बैठक के बाद की तस्वीरें हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री दूसरी बैठक समाप्त होने के बाद वापस यहां से निकलते हुए, और इस बैठक को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक जुड़ चुके हैं। मनोज, ये जो दूसरी बैठक थी वो किस विषय को लेकर थी? इस बैठक में किन विषयों को लेकर चर्चा हुई है, क्या जानकारी? जी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हुए हैं और उन्होंने अब से कुछ देर पहले 2 बड़ी बैठकें ली, जिसमें एक पहली बैठक थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो बैठक थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा जो अन्य जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके जो डीजीपी है उनके साथ बैठक अमित शाह ने ली। इस बैठक में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। आपको बताना चाहूंगा कि बीते कुछ समय से जो है जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ तेज ऑपरेशन चलाया गया उसमें जो है लगातार सफलताएं भी मिली और इसको लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक केंद्रीय गृह मंत्री ने की और उन्होंने संतोष भी जाहिर किया कि जिस प्रकार से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें एक बड़ी कामयाबी राज्यों को मिली और यह कामयाबी सतत और निरंतर रहे, इसे लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए। और आने वाले दिनों में क्योंकि बारिश है, बारिश के दौरान कहीं ना कहीं ऑपरेशन कम होते हैं और नक्सली भी जो है छिप जाते हैं, तो इसे लेकर उन्होंने आज कहा था कि नक्सली ये ना सोचे कि बारिश में ऑपरेशन नहीं चलेंगे, बल्कि बारिश में भी नक्सलियों को अब सुरक्षा बल आराम करने नहीं देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा और इस दौरान जो है कहीं ना कहीं तमाम जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती राज्य हैं जहां पर नक्सलियों के खिलाफ जब ऑपरेशन चलते हैं तो नक्सली उन राज्यों में शरण लेते हैं, तो वहां के डीजीपी और सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं, डीजीपी है, उन सभी लोगों को आज आमंत्रित किया गया था। उन्हें भी निर्देश दिए गए कि वे समन्वय के साथ छत्तीसगढ़ के साथ काम करें और नक्सलियों के खिलाफ जो है लगातार ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे। इसके बाद जो दूसरी बैठक हुई, राज्य सुरक्षा समीक्षा बैठक यह रखी गई थी। इस बैठक में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विजय शर्मा गृह मंत्री भी शामिल हुए। साथ ही साथ जो है राज्य के जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, जिसमें जो नक्सल मोर्चे पर काम कर रहे हैं सुरक्षा बल के अधिकारी राज्य के, इसके अलावा जो केंद्र के सुरक्षा बल के अधिकारी हैं जो नक्सल मोर्चे पर तैनात हैं, उनकी बैठक ली गई और उन्हें अलग से निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो है इन दोनों बैठकों के बीच में जो है गृह मंत्री अमित शाह ने जो है नक्सल पीड़ित परिवार के जो बच्चे हैं उनसे मुलाकात की। इसके अलावा जो नक्सल मोर्चे पर शहीद हुए सुरक्षा बल हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके परिजनों से भी मुलाकात की और राजधानी रायपुर के एडिशनल एसपी रहे आकाश राव, जो कि बीते दिनों कोंटा में शहीद हुए थे, उनके परिजनों से भी उन्होंने अलग से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बताया कि इस विषम परिस्थिति में भी राज्य और केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल,
जिस तरह से आपने बड़ी बातें बताई, कल भी उनका कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन क्या रणनीति में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है आने वाले समय के लिए, या किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं ये पूरी टीम या अलग अलग राज्यों की जो टीमें हैं, और किस तरह से आगे के लिए ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है? जी देखिए, जो बैठक हुई उस बैठक के बारे में जो बातें बाहर आई है उसके अनुसार जो है यह है कि हालांकि उन्होंने संतोष जाहिर किया कि जितने भी ऑपरेशन बीते दिनों चले हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन इसमें और कैसे सुधार किया जा सकता है, क्योंकि 31 मार्च की डेडलाइन है, उन्होंने दोहराया हुआ है। और इस बैठक में इस पर भी चर्चा हुई कि और कुछ समस्या है, कुछ यदि वहां पर दिक्कतें हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित दिक्कतें हैं, तो इसे भी दूर करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार है। राज्यों को पूरा सहयोग जो है केंद्र सरकार अपनी ओर से देगी, और जिस प्रकार से अभी केंद्र का सहयोग तमाम राज्यों को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से जो है नक्सली बैकफुट पर गए हैं, नक्सलियों के बड़े लीडर मारे जा रहे हैं, नक्सलियों में एक जो बौखलाहट भी दिख रही है, नक्सलियों में घबराहट भी दिख रही है, क्योंकि बीते दिनों नक्सलियों ने बैक टू बैक कई पत्र भी जारी किए थे, उनकी ओर से जो है शांति वार्ता की पेशकश की गई थी। साथ ही साथ जो है उन्होंने यह भी आग्रह किया था राज्य सरकार से कि वे ऑपरेशन न चलाएं, बातचीत के लिए आए, लेकिन बीच बीच में जिस प्रकार से नक्सली वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नक्सलियों की मंशा भी स्पष्ट नहीं है, जबकि राज्य और केंद्र सरकार साफ साफ कह रही है कि सारे नक्सली हथियार छोड़े, मेन स्ट्रीम में आए, और जो सरकार की ओर से हो सकता है वह उन्हें दिया जाएगा। साथ ही साथ जो पुनर्वास एक सूची भी जारी की गई मनोज, जिसमें 18 जिले जो है वो अब नक्सलियों के जगहों के तौर पर, जिलों के तौर पर जाने जाएंगे। पहले इनकी संख्या 40 से ऊपर थी, लेकिन अब ये सिमटकर 18 हो चुके हैं। ऐसे में 18 में से 3 प्रमुख जिले छत्तीसगढ़ के हैं, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, ये जो जिले हैं यहां पर ज्यादा अति संवेदनशील इलाके बताए गए, उस पर भी ऑपरेशन आगे बढ़ना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन कल भी केंद्रीय गृह मंत्री का जो दौरा है वो अबूझमाड़ के लिए होना है। कल 11:20 पर उनका प्रस्तावित समय दिया गया है, जिसके बाद वो बीएसएफ के जवानों से मुलाकात भी करेंगे, और साथ ही साथ नेयद निल्लानार यानी कि आपका जो गांव है या आपका बदला हुआ गांव कह लीजिए, या फिर बदलता हुआ गांव या शहर कह लीजिए, उनका वहां पर एक जो बदलाव आए हैं उस योजना के तहत जो फायदा मिला है हितग्राहियों को, उस संबंध में वो बातचीत करेंगे।